कि सत्यपाल मलिक जी ने राज्यपाल रहने के बाद और राज्यपाल की जिम्मेदारी के बाद जिस प्रकार से सत्यपाल मलिक जी ने एक सीनियर नेता होने के बावजूद बहुत हल्की बातें की हैं, उन्होंने विपक्षी दलों की भाषा को बोलने का काम किया है। सत्यपाल मलिक जी के दिए हुए बयान की मैं भर्त्सना भी करता हूं और मैं निंदा भी करता हूं और ये कहता हूं कि सत्यपाल मलिक जी का जो आरोप है वो बेबुनियाद है, वो फर्जी है, वो झूठा है और वो देश के खिलाफ बयान है। उनको अपने इस बयान के लिए जो उन्होंने देश की सुरक्षा के बारे में जो बयान दिया है, उनको देश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। सत्यपाल मलिक जी को ये शोभा नहीं देता कि आप 3 राज्यों में राज्यपाल रहते हैं और उसके बाद जब आप राज्यपाल पद से हटते हैं और उसके बाद आप निरंतर ऐसी बात का प्रयोग करते हैं, आप ये भी भूल जाते हैं कि राज्यपाल रहते हुए मैंने शपथ ली थी, क्या मैंने सौगंध ली थी। देश का कोई भी नागरिक कभी भी भारत को कभी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन सत्यपाल मलिक जी पता नहीं कौन सी राजनीति कर रहे हैं। उनको इन सबसे बचना चाहिए, देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसा जो वक्तव्य उन्होंने दिया है, इससे कहीं न कहीं भारत की बदनामी होती है, जबकि भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत दिन प्रतिदिन मजबूत होकर हिमालय की चोटी की चट्टान की तरह आज खड़ा हुआ है। तो उनको समर्थन करें न करें उनकी राजनीति है, लेकिन भारत के प्रति इस तरह की बयानबाजी सत्यपाल मलिक जी को शोभा नहीं देती। सर, आप राजस्थान में बलात्कार की बात करते हैं, लेकिन आपके जो नेता हैं उनके ऊपर बलात्कार के आरोप लगे और खिलाड़ी लंबे समय देखिए, खिलाड़ियों की पिछले दिनों देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है। खिलाड़ियों की बातचीत देश के खेल मंत्री और युवा कल्याण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी से भी बातचीत हुई है। खिलाड़ियों की जो FIR दर्ज हुई है उस पर दिल्ली की पुलिस जांच कर रही है। जांच में जो भी सही होगा वो आगे कार्रवाई की जाएगी। खिलाड़ियों का आरोप है कि उनके FIR तक कोर्ट के थ्रू FIR खिलाड़ी अभी भी अपने रेलवे की नौकरी में, अपने कार्य में जो उनका कर्तव्य है उसमें वापस लौटे हैं और उन्होंने, आपने देखा होगा, उन्होंने स्वयं कहा है कि हमें कानून पर भरोसा है। और निश्चित रूप से FIR के बाद, FIR जब भी किसी मामले में होती है तो इतना धैर्य तो रखना चाहिए। पुलिस जांच करती है, सबूत देखती है, गवाह देखती है, परिस्थितियां देखती है और उसके बाद पुलिस फिर आगे बढ़ती है। FIR होने के तुरंत बाद कहीं ना कहीं मैं कहूँगा राजनीतिक लोगों ने, आपने देखा किस प्रकार से जंतर मंतर पर भी राजनीति करने का काम किया। ये वही लोग थे जो किसान आंदोलन में किसानों के कंधे पर बंदूक रख के राजनीति करने का काम कर रहे थे और मौका मिलते ही आनन फानन में उनका एक ही उद्देश्य रहता है, किस प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की खिलाफत करें। आप खिलाफत करिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन तथ्यों के आधार पर करिए। आपको ये अधिकार नहीं है कि हर मामले में आप राजनीति ढूंढते हैं। कभी आप किसान के कंधे पर बंदूक रखते हैं, कभी आप पहलवान के कंधे पर बंदूक रखते हैं, कभी आप जवान के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति करते हैं। ये हताश और निराश विपक्षी राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए। सर, अगले साल विधानसभा